हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे रेखा एवं कोण के बारे में। आखिर कोण बनता कैसे है तो समझिए। कोण बनता है दो रेखाओं को मिलाने से कोण का निर्माण होता है। जैसे दो रेखा, एक रेखा ए, एक रेखा ए, रेखा का नाम देते हैं रेखा एल हो गया, एम होता है, ठीक ना। ये दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया कोण। कोण को थीटा से डिनोट करते हैं। ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। सब थीटा का मान अलग अलग है, इसलिए 1 2 3 एक थीटा, ठीक ना। इससे कोण का निर्माण होता है। अब जानेंगे कौन कौन से कोण होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण में थीटा का वैल्यू होता है 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। इसका फिगर इस तरह का होता है न्यून कोण का। एक रेखा है, रेखा का नाम देते हैं एल और एम। इसमें जो थीटा का वैल्यू है मान लीजिए हम 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री कैसा वैल्यू है, 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो कैसा कोण हो गया, न्यून कोण। अब आते हैं आगे अगला एंगल के बारे में। ये हो गया राइट एंगल यानी कि समकोण। समकोण में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, इसका फिगर इस तरह का होता है। इसके बाद आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण। अधिक कोण में थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो उसका फिगर इस तरह का होता है। आएंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में होता है, इसे हिंदी में सरल कोण या रिजु कोण बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल में दो रेखा होता है और दो रेखाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक ना। नोट में यहाँ पे लिखते हैं कि सरल रेखा जो है स्वयं के साथ 180 डिग्री, सरल रेखा स्वयं के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है, जिसे शून्य कोण कहते हैं। ये देख सकते हैं आप सामने। आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पूरक कोण या कोटि पूरक या लंब पूरक कहते हैं। इसमें होता है दो कोण को जोड़ने पर हमें 90 डिग्री मान आता है। अगला कोण है सप्लीमेंट्री एंगल से समपूरक या रिजु पूरक या सरल पूरक कोण कहते हैं। इसमें दोनों कोण का मान जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। फिर अगला रिफ्लेक्स एंगल यानी पुनरुक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण। इसमें थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, देख सकते हैं इस तरह का फिगर है। अगला आता है कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण। इसमें थीटा का मान 360 डिग्री होता है। इसी तरह मेरा कोण कंप्लीट हुआ।